वर्तमान में जो भी स्थिति है सर, बिहार में जो अभी अपराध को लेकर चाहे अन्य कोई घटनाएं हो रही हैं, जैसे भरत तिवारी इनकाउंटर मामले हो रहे हैं, नीट छात्रा हो गया, बाप के सामने बेटी को ले जाना, तो क्या जो बिहार की वर्तमान स्थिति है और चुनाव पर क्या बीजेपी को झटका लगेगी? 100% बीजेपी को झटका लगेगी। बीजेपी यहाँ चुनाव हारने जा रही है। इसके पीछे नीट छात्रा हत्याकांड भी है, भरत तिवारी हत्याकांड भी है, और राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी है वो भी एक मुद्दा है। जनता इस सब चीज़ों को समझ चुकी है कि ये लोग, देखिए, जैसे मोदी जी बड़े गर्व से कहते हैं कि हमने राम को लाया, हालांकि सनातन धर्म में यह कहना अहंकार होगा, और कंस के अहंकार को भी देखा गया है। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हमने राम को लाया, हमने मंदिर बनाया, हमने ट्रस्ट बनाया। तो ये सब करके जो ट्रस्ट का चढ़ावा का चंदा था वो सब भाजपा के और आरएसएस खाते में गया। तो ये सब कुछ जनता समझ रही है। अभी जनता पहले वाली जनता नहीं, प्रबुद्ध लोग हैं। और जहाँ तक बांकीपुर पटना का सवाल है, इसके मतदाता काफ़ी जागरूक मतदाता हैं, और बीजेपी को इसे बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। इसमें कोई कैंडिडेट दे दे, हालांकि मैं इस मत में था कि यहाँ गैर भाजपा जो दल हैं उसका एक कैंडिडेट हो, भले वो जनसुराज के प्रशांत किशोर ही क्यों न हो, लेकिन एक होना चाहिए था। लेकिन आरजेडी ने बिना गठबंधन के साथियों को सलाह लिए हुए और उन्होंने कैंडिडेट दिया। श्रीमती रेखा गुप्ता जी उनके कैंडिडेट को घोषित हो गई। इसके पीछे मैं समझता हूँ कि एक बड़े पदधारक दिल्ली के नेता ने इनको अपने चंगुल में आरजेडी वालों को लिया और इनको अप्रत्यक्ष रूप से थ्रेट करके कैंडिडेट दिलवाया कि बीजेपी वोट कटे और बीजेपी जीते। आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी के कहने पर टिकट दिया? स्पष्ट रूप से यही समझ लीजिए, मतलब कि जब हम देखिए गठबंधन है सबका, तो गठबंधन धर्म का ये नियम है कि गठबंधन के साथियों से बड़े दल ये हो सकते हैं गठबंधन बिहार धर्म तो में। आप राज्यसभा बिहार का जब चुनाव हो रहा था उस समय ही आपके कांग्रेस के नेता विधायकों ने वोट नहीं दिया? नहीं, उस समय भी कांग्रेस के लोग ईमानदारी से वॉकआउट भी नहीं किए, नहीं पहुंच पाए। 3 वोट किए, और उसमें भी मैं एक राज्यसभा सदस्य नहीं, आपके विधायक ने आरोप, आपके के विधायक ने खुलेआम कहा था कि हमारे राज्य प्रभारी ने मना किया था इसलिए मैंने वोट नहीं किया। नहीं, उनका कहना ये नहीं था। मनोज विश्वास जी के विधायक के बारे में आप कह रहे हैं, वैसा उनका कहना नहीं था। उनका कहना ये था कि हमसे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया गया। उसका गठबंधन धर्म का पालन हम तो कह रहे हैं कि होता है कि सारे साथियों को बुला के एक साथ बैठ के उस पर सामूहिक निर्णय होता है। और अगर बिहार में कहते हैं कि हम आरजेडी वाले बड़े दल हैं, हम तो राष्ट्रीय दल हैं, तो हमसे भी बातचीत करनी चाहिए थी। और उस समय भी राज्यसभा सदस्य एक हमारे कांग्रेस के स्पष्ट रूप से कहे थे कि 4 विधायक हमारे घर बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से वोट देंगे। नहीं दिए कोऑर्डिनेशन के कमी में, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं दिए। और ये गठबंधन के लोग झारखंड में चॉकलेट खा करके 11 बजे रात को पटना में लालू जी के घर में ये मीटिंग हुई, और बीजेपी समर्थन उम्मीदवार को ये इनके विधायक वोट दिए। तो हम गिल्टी हैं कि इनके पास गिल्टी है? ये तो डर भी है, इनके पास है, डर भी है, बहुत कुछ का डर है। ये सेकेंड मायावती होने जा रहे हैं बिहार में। जैसे मायावती जी उत्तर प्रदेश में बउआ बन के रह गई हैं, ये देखिएगा आने वाला समय में ये लोग बउआ बन के रह जाएगा। और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के आंतक से जनता को मुक्त करा सकती है। चुनाव आयोग के मानक में कांग्रेस बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी हो गई है, मानती है चुनाव आयोग, लेकिन भाजपा भी और कांग्रेस भी दोनों अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों को ज्यादा सीट देने को विवश है और अपने आप को कहती है कि हम राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस कभी ऐसा व्यवस्था कांग्रेस के पास नहीं रहा। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है,
इसका अपना आइडियोलॉजी है, CWC है, बहुत सा इकाइयां हैं जिसके से गुजर के हम लोग लड़ते हैं चुनाव और देते हैं टिकट। ऐसा आरजेडी के तरह या अन्य क्षेत्रीय दलों की तरह पॉकेट से निकाल के नहीं दे देते। नहीं, वो आप कैसे टिकट देते हो वो हम नहीं कर रहे हैं। टिकट आप देते हैं जब आप गठबंधन करते हैं तो जो वहाँ का क्षेत्रीय दल है वो ज्यादा सीट ले जाती है और आपको वो अपने अनुकंपा पर रखती है, ये कह रहे हैं। यही काम बीजेपी का तमिलनाडु में होता है, यही काम आपका बिहार में, मध्य उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये हम कह रहे हैं। मात्र हिंदी भाषी राज्यों में स्थिति बनते जा रही है कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो दबाव बना करके एन के प्रकेंड कुछ लोगों को स्लीपर सेल के रूप में इस्तेमाल करके ऐसा करती है। जिस दिन स्लीपर सेल की छटनी कांग्रेस से हो जाएगी, आप देखिएगा बिल्कुल स्थिति उल्टा होगा, स्पष्ट होगा। जो हम कहेंगे वो होगा। हम अपने सुविधा अनुसार और उनके सुविधा को देखते हुए, ये गठबंधन धर्म का अगर गठबंधन होता है तो मैं स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से कांग्रेस सामाजिक कमान को भी कह रहे हैं कि बिहार में कोई भी दल हमसे गठबंधन करने लायक नहीं है, क्योंकि इनका डर और विचारधारा हमसे भिन्न है। क्या बांकीपुर विधानसभा से प्रशांत किशोर मैदान में है तो क्या जीत पाएंगे प्रशांत किशोर? 100% जीत रहे हैं प्रशांत किशोर। जागरूक जनता, तो मैंने कहा यहाँ की जनता बहुत बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल जनता है, सम्मानजनक जनता है। ये जनता इस सम्राट प्रशांत जी को जिताएगी। प्रशांत किशोर पहले भी चुनाव लड़े, उनके एक भी विधायक नहीं आए, इस पर क्या कहेंगे? इस बार क्या आएंगे? लोकतंत्र में जहाँ हार होता है वहीं जीत का अंकुर होता है। लोकतंत्र में इससे घबराना नहीं होता है। जो हारता है वही जीतता है, जो लड़ेगा ही नहीं वो जीतेगा क्या? प्रशांत जी चुनाव में पिछला बार लड़े हैं, सभी सीटों पर लड़े, सफलता नहीं। वोट परसेंटेज इनका जहाँ जहाँ देख लीजिए, तो जनता तो इनके साथ है। जनता जितना हमारे साथ है उनके साथ भी है, तो जनता ही निर्णय करती है ना, लोकतंत्र में जनता के। लेकिन अब उसमें बीच में आता है बीजेपी का वोट चोरी, ईवीएम चोरी, ईवीएम को जला देना, ईवीएम को हैंग करना। ये बीजेपी के इतिहास में इलेक्शन कमीशन उनका प्रकोष्ठ के रूप में अभी काम कर रही है। आज तक मैंने ऐसा बंधक बना हुआ इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा है। बीजेपी ने सर दावा किया कि हम बांकीपुर विधानसभा में किसी को भी उतार देंगे, हमारी जीत होगी। यह सत्ता का घमंड है या सर जनता पर विश्वास? सत्ता का महाघमंड, और घमंड तो रावण का नहीं रहा, मेघनाथ का नहीं रहा, कुंभकर्ण का नहीं रहा, कंस का नहीं रहा, तो मोदी जी कौन बहुत कंस से बहुत बड़े हैं क्या? ये इनका घमंड बोल रहा है, अमित शाह का तिगड़म बोल रहा है। और ज्ञानेश जी का जो अति विश्वास है इन लोगों को, क्योंकि ज्ञानेश जी तो इनके बंधक बधुआ मजदूर हैं, तो कर सकते हैं खेला। लेकिन जनता इस पर विद्रोह करेगी। ये बिहार की धरती है, बिहार से ही हर क्रांति की शुरुआत बिहार से हुआ है। अगर अब की बेईमानी होती है, जनता के वोट का बंटवारा या हैंग करने का जो इन लोगों का सिस्टम है, माध्यम बनता है इलेक्शन कमीशन, तो जनता यहाँ रिवोल्ट करेगी, सरकार को महंगा पड़ जाएगा। सर लास्ट क्वेश्चन, राजनीति बांकीपुर उपचुनाव में आपका राजनीतिक विश्लेषण क्या कहता है, किसकी ओर जीत या हार होगी? मेरा विश्लेषण कहता है कि प्रशांत किशोर जीतेंगे। यहाँ बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी जनता बहुत ज़्यादा है, वो बांकीपुर में वोट उनको देगी, वो जीतेंगे, चुनाव जीत जाएंगे। धन्यवाद।